हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड को लेकर के अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? यूपी से जो भी बच्चे डीएलएड करना चाहते हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का स्टेट रैंक आ चुका है एंड आई होप कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा। लेकिन अब स्टेट रैंक के बाद का प्रोसेस क्या है, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक के बाद एक सारा स्टेप हम समझेंगे कि वन बाय वन आपको अब क्या करना है और कौन से रैंक वाले को करना है, क्योंकि रैंक यहाँ पे मैटर करेगा। आपको अपना एडमिशन का प्रोसेस अपने रैंक के अनुसार ही आगे बढ़ाना होगा। उसको भी हमको आपको जो है हम लोग बताएंगे। साथ ही साथ में हम आपको जो डाइट यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है और जो प्राइवेट कॉलेज है, उन दोनों के बीच में कौन सा कॉलेज आपके लिए सही होगा। क्योंकि देखो, मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि भाई डाइट कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज है तो वही अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी दोनों के बारे में हम कंपेयर करेंगे, डाइट कॉलेज वर्सेस आप लोग का प्राइवेट कॉलेज, कौन सा अच्छा रहेगा। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चुनना, क्योंकि दोनों का अपना अपना बेनिफिट होता है। तो ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ में आप लोगों का जो अलॉटमेंट, आप लोग को फीस जो जमा करना है वो कैसे करना है, कब करना है, ये भी बताया जाएगा। क्योंकि उसको लेकर लगातार क्वेश्चन कर रहे हो कि अलॉटमेंट फीस हम डाल दे, अभी हम कर दे, ये सारा क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है। तो सभी चीजें आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आपको पता है कि यूपी डीएलएड में जो है हम लोग एडमिशन करवा रहे हैं आप लोगों का, और हमारे थ्रू जो भी बच्चों का एडमिशन हो रहा है वो जौनपुर में हो रहा है। जौनपुर के जो कॉलेजेस से जो कॉलेजेस हैं उसमें हमने उनका पूरी तरीके से एफिलिएशन जो एनसीटी यूजीसी से होता है वो सारा हमने चेक करके रखा हुआ है, और ये एडमिशन आपको जौनपुर में होगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनका भी अगर रैंक बहुत ज्यादा है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों का जो है ये कांटेक्ट करने के लिए ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं और यहाँ से सारा डिटेल ले सकते हैं। हम जो आपको एडमिशन करवा करके देंगे, वहाँ पे आपको किसी तरीके का फ्रॉड होने का चांस नहीं है। दूसरी चीज कि जब तक आपका डीएलएड कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमारी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी। और ये जो प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि ये बहुत पेचीदा है, ये सारा प्रोसेस टीम हमारी आपके लिए करके देगी। जैसे पे सीट अलॉटमेंट फीस है, यही अब आपको करना, आगे का प्रोसेस यही होता है। तो ये कैसे होगा, चॉइस फिलिंग क्या होगा, कौन सा आप लोगों के लिए सही रहेगा। इसके अलावा जो है आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सारी चीजें जो है टीम आपको बताएगी और पूरी तरीके से आपको प्रिपेयर कर देगी। तो इसलिए अगर आप हमारे थ्रू जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनका रैंक ज्यादा है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। देखो, स्टेट रैंक आ गया, नो योर रैंक कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों को जो है एक विज्ञप्ति, एक फेज 1 काउंसलिंग का पूरा डिटेल मिला हुआ था, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो अभी आप लोग समझो एक बात को, जो भी बच्चे अभी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले बच्चे करेंगे। अदर स्टेट के बच्चों के लिए बाद में आप लोग का ये सारा डेट आएगा। ये सभी चीजें जो है यूपी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप लोगों का जो अलॉटमेंट फीस देना है, जो आगे का प्रोसेस है आप लोगों को, उनका टाइमिंग क्या है। 1 से 20 हजार तक जिनका रैंक है, रैंक इसमें इंपॉर्टेंट इसीलिए है, आपने अपना रैंक देख लिया होगा, आपका रैंक कितना आ रहा है। तो 30 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक आप अलॉटमेंट फीस और चॉइस फिलिंग करेंगे। अलॉटमेंट फीस आप जब भरेंगे तो आपको एक अलॉटमेंट स्लिप मिलेगा, लेटर मिलता है, वो आप ले लेंगे, उसका उसको भी एडमिशन के टाइम में जरूरत लगती है। ठीक, उसके बाद जो है आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, कॉलेजेस का नाम आप देंगे अपने अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें करेंगे। और उसके बाद आप लोगों का जो है ये कौन सा, जो कॉलेज आपने प्रेफरेंस दिया था तो आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ये आपको 3 जनवरी को जो है आएगा। 3 जनवरी को कॉलेज आपको कौन सा अलॉट हुआ है वो आ जाएगा। अब देखो, मानो कि आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया है उसमें आप अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो जो 5 हजार अलॉटमेंट फीस के तौर पर आपने दिया है, जो कि देना कंपलसरी है, तभी आप आगे प्रोसेस में बढ़ोगे, तो वो आपने दिया है तो रिफंड नहीं होगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको एडमिशन लेना है। ठीक, दूसरे में आते हैं कि अगर आपका रैंक 20 हजार से ऊपर है, 20 हजार से लेकर के
1 लाख तक के बीच में आपका रैंक है, जैसे 70,000 है, 80,000 है, अगर ऐसा रैंक है तो आप लोग जो है 3 जनवरी से 8 जनवरी तक अलॉटमेंट फीस और चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक। और वो अलॉटमेंट फीस और चॉइस फिलिंग का जो है, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा वो 9 जनवरी को जो है लिस्ट आएगा कि हाँ आपको ये कॉलेज दिया गया है। फिर बात करते हैं आप लोगों का जिनका 1 से लेके 2,40,000 तक रैंक आया हुआ है, वो लोग 9 जनवरी से 14 जनवरी के बीच अलॉटमेंट फीस देंगे और साथ ही साथ में जो है आप लोग चॉइस फिलिंग, जो कॉलेज चॉइस फिलिंग है वो डालेंगे और उसका जो है पूरा आएगा 15 जनवरी को। तो ये पूरा प्रोसेस आप लोगों का चलने वाला है और आपका एडमिशन लेने का जो डेट दिया गया है 20 जनवरी लास्ट डेट दिया गया है। मतलब 15 जनवरी को आ गया डेट तो आप 20 जनवरी तक जो है भाई एडमिशन ले लो, क्योंकि फिर उसके बाद सेकेंड फेज में जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उन लोगों के लिए लिस्ट निकाला जाएगा और जिनका रैंक इससे ज्यादा है उन लोगों के लिए निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है। तो अलॉटमेंट फीस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है डालना, और ये सारा रैंक आप लोगों को देख करके डालना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक। तो यहाँ पर आ जाता है आपको, अब इस पर जाना होगा पे सीट अलॉटमेंट फीस, एंड देन जब यहाँ पे आप कर लोगे 5,000 पे कर दोगे तो चॉइस फिलिंग करना है, एंड देन आप लोगों को अलॉटमेंट का रिजल्ट ये निकालना है। ये सारी चीजें आप लोगों को जरूरत लगती हैं एडमिशन के टाइम में, तो सभी का जो है प्रूफ प्रिंट आउट के तौर पे निकालना जरूरी है। तो ये प्रोसेस आगे का है, जैसे जैसे आगे का प्रोसेस बढ़ेगा वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। अभी फिलहाल आपको ये वाला काम करना है, सीट अलॉटमेंट फीस का वो। और अगर आप हमारे थ्रू आ रहे हो तो आपको ये भी नहीं करना है, क्योंकि हम आपको ये करके देंगे। आपका फोन नंबर सारा जो है उसमें डाला जाएगा, जब आपका फोन नंबर डाला जाएगा तो उसमें ओटीपी आता है, ओटीपी आपके नंबर पे आएगा, आप हमें बताओगे, वो सारी चीजें जो है आपकी हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपको टीम करके देती है। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जल्द से जल्द जो है जुड़ सकते हैं, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है। जैसे कि आप जानते हो ऑलरेडी 3,25,000 जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है और एडमिशन सिर्फ और सिर्फ 2,33,000 बच्चों का होना है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा जो है रश है स्टूडेंट का, तो जल्दी जल्दी आपको कांटेक्ट करना हो। एक और चीज पर जो है हम बात कर लेते हैं, डाइट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है या प्राइवेट कॉलेज अच्छा है। देखो जैसे कि मैंने बताया कि दोनों अपने अपने जगह सही है, दोनों का अपना अपना बेनिफिट है। सबसे पहले जो ये बच्चे समझते हैं ना कि नहीं डाइट कॉलेज जो है गवर्नमेंट है तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों को मान्यता जो है एक ही जगह से मिलने वाली है। वो मान्यता आपको कहाँ से मिलेगी, एनसीटी और यूजीसी से, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर आपका डाइट हो। डाइट का मतलब गवर्नमेंट होता है, एकदम समझ लेना, ठीक। और यहाँ पर आपका आ जाता है प्राइवेट, दोनों का फायदा अपने अपने जगह पर है। तो ये दोनों एनसीटी से रिकॉग्नाइज होना जरूरी है, एनसीटी या यूजीसी से रिकॉग्नाइज होना जरूरी है, तभी जाकर इसका मान्यता है। चाहे आप डाइट से करेंगे प्राइवेट से करेंगे, दोनों जो आपको डिग्री मिलेगी वो डिप्लोमा वाली, तो वो सबका वैल्यू सेम ही है। चलिए सबसे पहला तो डाइट का बेनिफिट ये है कि इसमें फीस कम है, फीस काफी कम होता है जिसका असर जो है देखने को मिलता है। और प्राइवेट कॉलेज में फीस थोड़ा लिया जाता है, ज्यादा ही लिया जाता है, थोड़ा अलग अलग तरीके से भी लिया जाता है, हिडन चार्जेस के नाम पे भी लिया जाता है। तो इसीलिए प्राइवेट कॉलेज से आप करो जरूर, लेकिन ऐसे से करो जहां पे आपका पहले से पता हो कि हाँ यहाँ पे ये सारी चीजें सही से हो जाती है। तो दोनों में ये डिफरेंस फीस का आ जाता है, जिसकी वजह से जो है बच्चे जाते हैं डाइट की तरफ अपना रुख जो है करते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है आप लोग का प्राइवेट के फेवर में है, यहाँ पे आपको लीव यानी कि छुट्टियां जो है मिल जाती हैं, जिससे कि आप अगर कोई और कोर्स कर रहे हो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और उसके साथ डीएलएड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें नहीं है, डाइट में आपको 75% अटेंडेंस लगाना है तो लगाना है, कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपको छुट्टी वाला सवाल नहीं रहेगा, तो इसमें जो है प्राइवेट कॉलेज का सही हो जाता है। तीसरा आप लोगों का जो पॉइंट यहाँ पे बोला जाता है प्रैक्टिकल मार्क्स को लेकर के, डाइट में प्रैक्टिकल मार्क्स थोड़ा लिमिटेड ही मिलता है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट में जो है प्रैक्टिकल मार्क्स आपके अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स का भी फेवर जो है आपको प्राइवेट के लिए ही होता है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों का है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को लेकर के, यही डिफरेंस है। तो आप अपने सहूलियत के अनुसार अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चुनिए कि हाँ आपको जो है डाइट रखना है या प्राइवेट रखना है।
और जिनको डाइट में जाना है वो आप जो है फीस डेफिनेटली कम है, तो बच्चे जो है ज़्यादातर प्रेफर करेंगे कि हाँ हमें डाइट ही मिल जाए। अपने आपको डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है तो और अच्छा हो जाता है, फिर तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होता है तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अपने कॉलेज का चॉइस फिलिंग कीजिएगा। अगर कॉलेज चॉइस फिलिंग में करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, ताकि हम डिटेल वीडियो जो है कॉलेज चॉइस फिलिंग को लेकर आए। कितना आपका रैंक है, कितना आपका जो है सारी चीजें बन रही हैं, उसके अनुसार आप किस तरह से जो है कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। आप 5-10 कॉलेज जो है सिलेक्ट कर सकते हो अपने अनुसार, जो आपको लगता है, लेकिन सीक्वेंस वही रखना जो आपको चाहिए होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।